सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल तिवारी एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, अगर आप एक नया स्मार्टफोन यहां पर खरीदने वाले हैं या फिर रुके हुए हैं एक नया स्मार्टफोन यहां पर लेने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को यहां पर लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आप यहां पर चैनल पहली बार आए हैं, चैनल पहली बार विजिट किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं इसी तरह की कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो जो वीडियो है सबसे पहले यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों, यहां पर स्मार्टफोन्स की प्राइसेस को देखें तो जो स्मार्टफोन्स की प्राइस है वो अप्रैल के महीने से रैपिडली जीएसटी इंक्रीज होने के बाद में जो प्राइसेस बढ़ रही हैं वो आज तक यहां पर प्राइसेस इंक्रीज होती चली आ रही हैं। यहां पर मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कुछ दिन पहले कि Redmi और Realme के कुछ स्मार्टफोन्स की जो प्राइस है वो यहां पर इंक्रीज हो चुकी थी और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कोई भी यहां पर डिसीजन नहीं ले रही है, ना तो कोई एक्शन ले रही है कि जो यहां पर स्मार्टफोन्स की प्राइसेस हैं वो डायरेक्टली यहां पर डे बाय डे कैसे इंक्रीज होती चली जा रही हैं। यहां पर हैरानी की बात तो यह है कि अगर मैं बात करूं Redmi के कुछ स्मार्टफोन्स की तो उनकी प्राइसेस फिर से बढ़ चुकी हैं। अगर आप Redmi का Note 8 लेने जाते हैं तो ये जो स्मार्टफोन था कुछ 11,500 रुपए का आपको देखने के लिए मिलता था आज से 2 से 3 दिन पहले। लेकिन अगर आप इस स्मार्टफोन को आज ऑर्डर करने जाएंगे Amazon के ऊपर या फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर तो अब ये आपको सीधे 11,999 रुपए वहां पर शो कर रहा है, यानी 500 रुपए इसकी प्राइस फिर से यहां पर बढ़ गई। अब ये क्या नौटंकी चल रही है क्या यहाँ पर। दोस्तों, ये Redmi और Realme वाले ये इनके स्मार्टफोन्स ज्यादा बिक रहे हैं तो ये लोग मतलब सोच लिए हैं कि हम कितने भी प्राइसेस रखें अपने स्मार्टफोन्स की, चाहे उसमें घटिया से भी फीचर्स हो, हमारा फोन हमारे यहाँ पर ब्रांड की वजह से हमारे नाम की वजह से बिकेगा ही, लोग उसे खरीदेंगे ही। और इसके ऊपर गवर्नमेंट भी यहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं ले रही है कि जो स्मार्टफोन्स की प्राइसेस है वो यहाँ पर कहां से इंक्रीज हो रही है, कैसे इंक्रीज हो रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है। और यहाँ पर आपको बता दूं गवर्नमेंट इसके ऊपर डिसीजन इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि यहाँ पर जीएसटी 18% है स्मार्टफोन्स वगैरह के ऊपर। अगर आप कोई भी स्मार्टफोन्स खरीदते हैं तो उस स्मार्टफोन पे 18% जो पैसा होता है वो एज ए टैक्स यहां पर चला जाता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उस पैसे को ले लेती है। तो यहां पर फायदा किसका हो रहा है? यहां पर स्मार्टफोन्स कंपनियों का फायदा हो रहा है, प्लस यहां पर गवर्नमेंट का भी तो फायदा हो रहा है। गवर्नमेंट भी यहां पर जितने भी लोग स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, भले उसकी प्राइस महंगी है तो जितनी प्राइस वो लोग पे कर रहे हैं उसका 18% यहां पर गवर्नमेंट को भी जा रहा है, तो गवर्नमेंट का भी उसमें जो रेवेन्यू है वो यहां पर इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे में ये स्मार्टफोन्स कंपनी वाले और यहां पर गवर्नमेंट ये दोनों लोग यहां पर मिलकर के पब्लिक से अच्छा खासा पैसा यहां पर वसूल कर रहे हैं। जिस स्मार्टफोन्स की प्राइस सिर्फ और सिर्फ यहां पर 9 से 10,000 रुपए होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं Redmi Note 8 मेरे पास है। जब स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था दिसंबर 2019 में, तभी मैंने इस स्मार्टफोन को खरीदा था और उतना भी अच्छा नहीं है। 12,000 रुपए इस स्मार्टफोन के लिए पे करना एकदम मूर्खता है। स्मार्टफोन 10,000 रुपए के लायक है लेकिन 12,000 रुपए मैं कहूंगा स्मार्टफोन लेने लायक नहीं है 12,000 रुपए की रेंज में। अब दोस्तों, हमारे सामने मेन क्वेश्चन आ जाता है कि जब स्मार्टफोन्स की प्राइसेस बढ़ रही हैं, गवर्नमेंट को भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो आखिर स्मार्टफोन्स की प्राइसेस जब घटाई तो घटाई जाए कैसे? अगर यहां पर फ्लिपकार्ट और Amazon पे सेल वगैरह आती हैं तो बड़ा करेंगे ये लोग 500 रुपए छूट दे देंगे, कहेंगे इस पे 500 रुपए, Redmi के Note 8 पे हम 500 रुपए का तक का डिस्काउंट दे रहे हैं। अब यहां पर प्राइस तो आपने पहले से 500 रुपए इंक्रीज कर दी, 11,500 रुपए का फोन था 12,000 कर दिया, 500 रुपए डिस्काउंट दे देंगे, सेम उसी प्राइसिंग पे फोन मिल रहा है, कोई उसमें फर्क नहीं है, बल्कि प्राइसेस तो बढ़ा के ये लोग ले रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों प्राइस कम करवाने की यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक मुझे दिख रही है कि अगर आपके पास स्मार्टफोन्स की जरूरत अभी नहीं है, अगर आपके पास आपका पुराना स्मार्टफोन है, अगर वो अच्छा खासा चल रहा है, आपको उसको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, तो आपको फिलहाल अभी के टाइम में कोई भी नया स्मार्टफोन Redmi और Realme का खास करके यहां पर परचेज नहीं करना है। यहां पर हो क्या रहा है कि ये लोग प्राइस इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, पब्लिक इनके स्मार्टफोन को खरीदती चली जा रही है, डिमांड ज्यादा है, तो इसलिए ये लोग प्राइस कम करने की कोई भी सोच ही नहीं रहे। तो जब इनका स्मार्टफोन बिकना कम हो जाएगा तो ऑलरेडी उसकी प्राइस यहां पर घटती हुई हमें नजर आएगी। वैसे दोस्तों, जहां तक बात है स्मार्टफोन्स की प्राइस कट होने की, तो उम्मीद है कि लॉकडाउन के बाद में थोड़ी बहुत प्राइस कट आपको यहां पर सभी स्मार्टफोन्स के ऊपर देखने के लिए मिलेगी जो कि Redmi और Realme के हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लॉकडाउन खत्म होने तक ये लोग स्मार्टफोन्स की प्राइसेस इतनी हद तक यहां पर बढ़ा देंगे कि उस प्राइस के कट होने न होने का कोई मतलब ही नहीं बचेगा, कोई मतलब ही नहीं निकल करके आएगा। अब मैं कह रहा हूं Redmi के Note 8 की प्राइस अगर ये लोग 500 रुपए घटा भी देते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ऑलरेडी 12,000 रुपए प्राइस है, 12,000 रुपए का स्मार्टफोन है ही नहीं, कोई फीचर्स ही नहीं है 12,000 रुपए के लिए। तो दोस्तों, यही एक रास्ता है, जब हम इनके स्मार्टफोन्स को खरीदना ही बंद करेंगे, इनके स्मार्टफोन्स की डिमांड ही कम हो जाएगी, तो ऑलरेडी ये लोग ऑटोमेटिक यहां पर लाइन पर आ जाएंगे। अब आपके क्या ओपिनियन है यहां पर इन सभी चीजों को? मैंने अपना ओपिनियन आपके सामने यहां पर रखा, जरूर से अपना ओपिनियन यहां पर कमेंट करके बताइएगा। और आपकी क्या राय है यहां पर स्मार्टफोन्स की जो रैपिडली प्राइस डे बाय डे यहां पर इंक्रीज हो रही है, इसके पीछे कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं, इसको भी जरूर से अपना ओपिनियन यहां पर कमेंट करके बता दीजिएगा। फ्रेंड्स, दोस्तों यही था कुछ इस वीडियो में। आशा करता हूं छोटी जानकारी समय आ गई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक मैसेज कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।